Good evening, everybody. The topic today we have linear arrangement. एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में आता ही आता है. सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके 3-4 पार्ट्स हैं. लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एंड फ्लोर अरेंजमेंट. इन सबको वन बाय वन कवर करेंगे. आज के लिए वी आर गोना कवर लीनियर अरेंजमेंट. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन. नाउ जो स्ट्रेट लाइन है, that maybe people are sitting in a straight line. कोई किसी के लेफ्ट बैठा है, कोई किसी के राइट बैठा है, कोई सेंटर में है, कोई इक्विडिस्टेंट है, so on. We'll do one example of that. अभी करेंगे. Linear arrangement can be two straight lines where the people are sitting in front of each other. Face is the important part. कई बार आपको बताया जाता है कि जो सिटर, जो बच्चे बैठे हुए हैं, the people who are sitting in the row, they may be facing inside, they may be facing outside, may be facing center, like in the case of circle. तो अभी हम linear arrangement की बात पहले करेंगे. So let's do that. I have an example for you guys to understand it better. So it says 9 people. So first of all, the thing which I know, that there are 9 people. 9 लोग हैं. A to I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. They are sitting in a row. एक ही रो है, facing north. Now north को हम हमेशा ऊपर की तरफ लेते हैं. तो अगर 9 लोग हैं, I can write them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो 9 लोगों को बिठाया गया. Now E sits at the center. Now what does this center word means? Center means in between. लेफ्ट पे भी उतने ही लोग हैं, राइट पे भी उतने ही लोग हैं. दैट मीन्स 5 इज माय सेंटर, बिकॉज 5 के लेफ्ट पे भी 4 है, 5 के राइट पे भी 4 है. दैट मीन्स E गोना कम एट नंबर 5. दिस लाइन इज डन. नाउ F एंड I सिट ऑन द कॉर्नर सीट्स. नाउ कॉर्नर सीट्स कौन से वाली, लेफ्ट वाली या राइट वाली? नाउ F यहां पे है तो I नंबर 9 पे. F अगर नंबर 9 पे है तो I नंबर 1 पे. तो F और I can be at number 1 and number 9 and vice versa also. I'm not sure about it. लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, सर्कुलर का क्वेश्चन हो, किसी भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको पता होना चाहिए जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, जो आप शुरू कर सकते हो, लाइक E कॉर्नर, वी विल मेक दैट ओनली. जिस इंफॉर्मेशन के बारे में ऑप्शंस हैं, कॉर्नर सीट, 2 ऑप्शन आ रहा है, FI या IF. So what we will do, we will not make it right now, we will keep it separate. अब बाद में करेंगे इसको. The next line we have H is equidistant. Now what does equidistant mean? Equidistant का मतलब है कि दोनों तरफ से अगर हम देखा जाए, H is equidistant. मतलब H सेंटर में है, एक तरफ I है, एक तरफ E है. अब किस तरफ I है, किस तरफ E है नहीं पता, बट H I और E के सेंटर में है. तो अपने बात की अगर F यहां पे है तो I यहां पर, तो H यहां आएगा. लेकिन अगर I यहां पर है तो H यहां आएगा. दैट मींस दिस इज आल्सो ऑप्शनल. ये भी ऑप्शनल लाइन है, मैं इसको नहीं बना सकता अभी. आई कैन स्टार्ट विद 2 केसेस. नॉर्मली लोग करते हैं, वी डोंट टीच दैट. हम चाहते हैं एक ही अटेम्प्ट में आपका आंसर निकले. नाउ D sits 3 places the right of E. Now that I can do, डेफिनेट है. D right of E है थर्ड प्लेस पे 1, 2 and 3. That means this is D. So D sits to the 3 places the right of E. Now that is also done. 1, 2 and 3. Now A is 2 places the left of D. तो D के लेफ्ट पे 1, 2 यहां पर A. A is 2 places to the left of D and next to H. कौन? A, because बीच में and लगा हुआ है. And next to H, that means A next to H है. Next to का मतलब क्या हुआ? Adjacent, साथ साथ. बोलते हैं ना कि he is next to me, तो मेरे साथ बैठा हुआ. तो अगर H भी A के साथ है तो एक साइड E है, दूसरी साइड H आएगा. Now this is also done.
अब मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि H जो है वो इक्विडिस्टेंट है I और E से, तो अगर H इक्विडिस्टेंट है I और E के, तो E और I के बीच में आना है, दैट मींस 9 नंबर इज I, और जो फर्स्ट लाइन थी दैट मींस F इज हियर. नाउ आई गॉट F एंड I sit on the corner seat and H is equidistant from both I and E. Both have been covered. दोनों लाइंस मेरी कवर्ड है. Now what are we left with? G is between B and C. Now सिर्फ तीन ही पोजीशन खाली है, G बीच में आना चाहिए, तो G has to be here. तो G हो गया between B and C, and C is closer to E. C E के पास है, तो that means E यहां पर है, तो C यहां पर आएगा. Now who is left? There were A to I. A B नहीं आया अभी तक, that means B is here. That means this line is also done, and the 9 people A to I have been seated in the row. उनको हमने रो में बिठा दिया है. Now what kind of questions you gonna get on this puzzle? एक puzzle सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होगा, 3 से 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. The first question, it is like who is sixth person from the right hand? Right hand से देखा जाए तो sixth person कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C is my answer to the question number 1. Second question, how many people sitting are between G and D? G और D में कितने लोग बैठे हैं? 1, 2, 3, 4. So I get the answer for that. Third कहता है who are the immediate neighbor of E? E के neighbors A and C. मतलब देख रहे हो आप, अगर आपने एक बार एक पजल को ढंग से बना लिया, then you can easily solve this question. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-5 क्वेश्चंस का पूरा ग्रुप, पूरी पजल आती है आप लोगों के सामने, तो that you have to answer it. तो करने का तरीका बड़ा सिंपल है. आपको कुछ गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए. पहला, सेंटर का मतलब क्या, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या, नेक्स्ट टू का मतलब क्या, एंड एडजेसेंट का मतलब क्या. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कौन सी लाइन पहले चूज करनी है ये आपको समझ आना चाहिए. द फर्स्ट लाइन यू विल पिक अप जो मैक्सिमम, जैसे मैंने ब्लड डोनेशन की पजल में बताया था, दैट इज द यूट्यूब आल्सो, कि सबसे पहले उस अल्फाबेट को उठाओ जो मैक्सिमम टाइम आया है, जिससे लिंक्स एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, ताकि आपके पास मैक्सिमम हिंट्स हो जाए. हमेशा सबसे पहले यही करो. उसके बाद एक एक लाइन को यूज करना शुरू करो. दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी. डेफिनेट, जो डेफिनेटली आप बना सकते हो, जैसे हमने बनाया ई सेंटर में, फिर बनाया डी उसके थर्ड टू राइट है, फिर हमने बनाया ए उसके सेकंड टू लेफ्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर दूसरी होती है ऑप्शनल, जो हम स्टार्टिंग में नहीं बना सकते, अगर बनाए तो केसेस बन जाते हैं. जैसे कि एफ और आई का केस था, एफ और आई कॉर्नर पे, कौन से कॉर्नर पे कौन है भाई बताओ. सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे पता होना चाहिए identification of my definite information as well as of optional information. अगर मुझे ये क्लियर है, I can do this puzzle, और अगर मैं पजल कर सकता हूं, I can give all the answers which are attached to that. I hope this is clear to you. Now we will go on the second puzzle, where not only a single line, but there are two different rows. The people gonna be sitting in two different rows. Let's do that also now. Now, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब us, because that motivates us to put more videos for your benefit. So do subscribe us, like us, and also comment. अगर कोई भी टॉपिक आप लोग करवाना चाहते हो, आपका कोई एग्जाम नियर बाय आ रहा है, let me know which exam that is and what topic you want to cover. I'll take that also in the live class, and then I'll put that in the YouTube for you. Thank you so much. Now let's go with the next class for the second type of puzzle. Do not miss to see that also. Thank you so much.